हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज परमेश्वर जो हमसे बात करने वाले हैं वो बात हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही काम आने वाली है। और इस बात से आपके आत्मिक जीवन में और मेरे आत्मिक जीवन में हमें बहुत कुछ देखने को, सीखने को और मसीह में आगे चलने को वो मिलने वाला है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो इंसान मसीह के पीछे चलना चाहता है तो उसके लिए मसीह के पीछे चलना वो आसान बात नहीं है। हाँ, जिसको चंगाई चाहिए, जिसको छुटकारा चाहिए, जिसको आशीष चाहिए, तो वो इंसान मसीह के पीछे चल सकता है, क्योंकि ऐसी बातों के लिए वो प्रार्थना करेगा। और अगर वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर का दास अगर विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करेगा तो उसकी चंगाई भी होगी, उसको आशीष भी मिलेगी, उसको छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन जो इंसान इन बातों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के राज्य के ऊपर मन लगाता है, मतलब स्वर्ग की ओर अपना ध्यान लगाता है, और जो इंसान चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य में मतलब स्वर्ग में जाए, तो स्वर्ग में जाने के लिए और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए, तो ये बात हम सभी विश्वासी लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये विश्वासी लोगों के लिए है, ये पास्टर लोगों के लिए भी है, परमेश्वर के दास लोग हैं उनके लिए भी है। तो वो बात है क्या, हम उस बात में आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वीडियो पूरा देख लेना। तो थोड़ा सा भी वीडियो को आगे मत निकालना, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बात जिससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ विश्वास के बारे में। तो विश्वास ऐसा परमेश्वर चाहते हैं कि जो इंसान है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग मेरे ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान वो वचन के ऊपर विश्वास करे। जी हाँ, हमें परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। तो विश्वास बोल दिया, लेकिन विश्वास करने में ये आसान नहीं है। हाँ जी, मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। विश्वास करना और विश्वास में बने रहना, विश्वास में बने रहना और उसमें चलना, ये आम खास बात नहीं है। ये बहुत हिम्मत की बात है, ये बहुत साहस की बात है कि इंसान विश्वास में बना रहे। क्योंकि जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर डर नहीं है, और जहाँ पर डर है वहाँ पर विश्वास नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। अगर विश्वास है तो वहाँ पर डर नहीं है, अगर डर है तो वहाँ पर विश्वास नहीं है। तो हम विश्वास की बात करें तो विश्वास की बात करना
और विश्वास के बारे में बोलना ये बहुत आसान है। एक बार ऐसा हुआ कि कोई इंसान था, उसने देखा एक इधर बिल्डिंग थी, एक इधर बिल्डिंग थी, और उसने बीच में एक लंबी सी रस्सी को बांध दिया, और मान लो 12, 15, 20 फीट के आसपास उसने रस्सी को ऊंचाई पर बांध दिया। अभी जब रस्सी को बांधा तो 12, 15, 20 फीट की ऊंचाई थी, और मान लो उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो सकती है, यही कोई 20-22 फुट की चौड़ाई होगी इसकी। उसने बीच में बांध दिया। अभी ऐसा हुआ कि उसने अपनी गोद में एक बच्चे को उठाया, उसको अपने कंधे पर बैठा दिया। जब कंधे के ऊपर बैठाया तो उसने रस्सी के ऊपर चलना बिना सहारे के शुरू कर दिया। अभी वहाँ पर काफ़ी लोग जमा हो गए, सभी लोग जमा हो गए, और लोग अपनी नज़रें उठाकर उस इंसान की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गोद में या उसके कंधे के ऊपर एक छोटा सा बच्चा था। छोटा सा बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा, बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन बच्चा था उसकी गोद के बीच में, या फिर उसके कंधे के ऊपर। अभी जब उसने चलना शुरू किया तो लोग देख रहे हैं, और कमाल की बात है, इतना बढ़िया, इसके पास तजुर्बा है, इसका एक्सपीरियंस है, इसकी प्रैक्टिस है। लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन वो इंसान, वो भाई साहब बहुत आसानी के साथ इस तरफ से इस तरफ चले गए। मान लो उसने 20-22 फीट की जो चौड़ाई थी उसका सफ़र तय कर दिया। तो सभी लोग बहुत खुश हो गए, ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे हैं। जब लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया तो वो भाई साहब नीचे उतरे। तो उस भाई साहब ने बोले आप लोगों ने देखा कि मैं अपने इस बच्चे को लेकर किस तरह से मैंने इस रस्सी के ऊपर चलते हुए मैंने इस रस्सी का जो फासला था तो मैंने इसको पूरा कर दिया। उन्होंने बोला हाँ, हम लोगों ने देखा। तो उन्होंने ऐसा बोला, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा ऐसा कर सकता हूँ? सभी लोग बोलते यस, आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, मुझे विश्वास आप ऐसा कर सकते हो। बोले नहीं, आप बताओ ईमानदारी के साथ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बोले हाँ, कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? जब आपने पहली बार किया, और आपने आज कौन सा पहली बार किया है? अरे आपका तो तजुर्बा यही है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी प्रैक्टिस है, आप तो कर सकते हो। और एक बार क्या, आप तो 10 बार कर सकते हो। सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है, आप कर सकते हो। तो उसने बोला अच्छा, जिसको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे सामने आए या अपना हाथ उठाए। तो उस भीड़ में से कोई भी नहीं सामने आया। सभी लोग बोलते नहीं, आप कर सकते हो, मैं पक्का बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरा मानना है, आप कर सकते हो। बोला पक्की बात है, मैं कर सकता हूँ। तो सभी ने बोला, भीड़ वालों ने, हाँ आप कर सकते हो। तो बोले ठीक है, अगर आपको ऐसा विश्वास है कि मैं इस रस्सी के ऊपर फिर चल सकता हूँ, और अभी इधर से चलकर मैं उधर जा सकता हूँ, या उधर से चल के इधर आ सकता हूँ, तो जिसको ऐसा विश्वास है तो मैं चलना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ अब की बार आप जो भीड़ में हो ना, सभी लोग, आप अपना बच्चा मुझे दो, और मैं आपके बच्चे को अपने कंधे के ऊपर बिठाऊंगा, और मैं इस रस्सी के ऊपर चलता जाऊंगा, जो कोई 15-20 फीट की ऊंचाई पर है, तो मैं चलूँगा। तो सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया, सभी ने मुंह बंद कर लिया, और कोई भी इंसान सामने नहीं आया। किसी ने ऐसा नहीं बोला हाँ मुझे विश्वास है, आप मेरे बच्चे को पकड़ो और इसको लेकर चलो। तो किसी ने ऐसा नहीं बोला। तो देखो, जो विश्वास है ना, विश्वास होता है इंसान को, लेकिन विश्वास में खतरा है। विश्वास में क्या है? खतरा है, मतलब रिस्क है विश्वास में। अगर आप विश्वास करते हो तो समझो आप रिस्क लेते हो, और बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान वो विश्वास नहीं कर सकता। आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मतलब दुष्ट आत्मा को निकाला, बहुत अच्छी बात है। आप मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए, बहुत अच्छी बात है। आप ये भी मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको विश्वास करने को कहा जाए तो क्या विश्वास होगा? तो विश्वास में तो रिस्क है, और
हर इंसान को जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसको रिस्क उठाना चाहिए। हर इंसान को रिस्क लेना चाहिए। विश्वास की बात करता हूँ, विश्वास में रिस्क लेना चाहिए। कैसे? एक बार प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेज दिया था किश्ती में, नाव में, तो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले किश्ती में बैठकर जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वो तो समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे। तो जब वो थोड़ा पास में आए तो चेले डर गए, घबरा गए और चेलों ने सोचा ये तो भूत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूँ। तो जब ये बात पतरस ने सुनी कि ये तो प्रभु यीशु है, और उसने क्या बोला, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, और मैं पढ़ूँगा उसका 14 अध्याय, उसका 28 वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो देखो, पतरस ने बोला, प्रभु यीशु, अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं पानी पर चलते हुए आपके पास आ जाऊं। देखो, ये एक रिस्क है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी तो आज्ञा की पालना करना वो विश्वासी का फ़र्ज है। तो खुद पतरस ने आज्ञा मांगी और पतरस ने पानी पर चलना शुरू कर दिया। अभी देखो, पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया, उसको विश्वास था। तो विश्वास के साथ उसको रिस्क भी था कि मैं समुद्र में डूब गया तो, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास ना पहुंचा तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पतरस पानी पर चला, और इतना चला कि बहुत पास में 1.5-2 फुट की दूरी पर प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर डूबना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर आ गया। और जहाँ पर डर है वहाँ पर विश्वास नहीं है, और जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर डर नहीं है। तो देखो, जब तक पतरस पानी पर चलता रहा तब तक उसके अंदर डर नहीं है। अरे डर होता क्या है उसको पता भी नहीं है। लेकिन जब उसके अंदर डर आ गया तो डर की वजह से पतरस ने डूबना शुरू कर दिया। जब पतरस डूबा तो उसका विश्वास नहीं था। तो देखो, पतरस पानी पर चला, किसके सहारे? विश्वास के द्वारा पानी पर चला। तो इसका मतलब कि विश्वास है तो रिस्क उठाना होगा। ऐसे ही जो विश्वासियों के पिता कहलाते हैं, अब्राहम, तो क्या उनको विश्वास नहीं था? जब परमेश्वर ने बोला था, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को होम बलि कर, तो बाइबल में लिखा तो उसको विश्वास तो था। विश्वास क्या था? कि मेरा परमेश्वर जिसने मेरे बेटे इसहाक की होम बलि मांगी है, अगर परमेश्वर इसकी होम बलि ले लेते हैं तो वो इसको जिंदा कर देंगे। तो ऐसा विश्वास था। इसलिए अब्राहम अपने बेटे इसहाक को होम बलि करने के लिए चल पड़े। लेकिन उनके मन में ऐसी बात तो आनी चाहिए थी ना कि मेरी पत्नी, अगर परमेश्वर ने जिंदा नहीं किया तो मैं मेरी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर, और मेरे साथ जो नौकर लोग आए हैं, अगर मैंने अपने बेटे इसहाक को होम बलि कर दिया तो अगर परमेश्वर ने उसको ज़िंदा नहीं किया तो मैं इन लोगों को आकर क्या जवाब दूंगा। लेकिन नहीं, उसको विश्वास तो था कि मेरा परमेश्वर ऐसा करेगा कि मेरे बेटे इसहाक को वो मुझे लौटाने वाला है। तो देखो, चाहे अब्राहम को विश्वास था, लेकिन विश्वास के साथ उसको रिस्क कितना बड़ा था। अगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया तो देखो, ये विश्वास तो है, विश्वास के साथ रिस्क उठाना होता है। बाइबल में लिखा है, सदरक, मेशक, अबदनगो, ये 3 लोग थे, और राजा ने क्या आज्ञा दी थी कि मेरी मूर्ति की पूजा करनी है। अगर जो मूर्ति की पूजा नहीं करेगा उसको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो इन 3 लोगों ने मना कर दिया, राजा हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्टी से वो बाहर निकाल सकता है। अगर निकाला तो ठीक, नहीं निकाला तो भी ठीक, हमें हमारे परमेश्वर ने बचाया तो ठीक, अगर नहीं बचाया तो भी ठीक, फिर भी हमारा परमेश्वर है। तो देखो, विश्वास तो था इनको,
लेकिन आग की भट्टी में चले गए। कहने का मतलब, अगर विश्वास है ना तो विश्वास में रिस्क है। हर जगह पर जब विश्वास आता है तो वहाँ पर रिस्क होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था, जब यरीहो की दीवार आई थी, यरीहो नाम की जगह आई थी, तो परमेश्वर ने क्या बोला था, एक दिन में एक चक्कर निकालो, दूसरे दिन में एक और चक्कर निकालो, तीसरे दिन में एक और चक्कर निकालो। ऐसे करते करते 6 दिन में हर रोज़ एक चक्कर निकालना, मतलब 6 दिन में 6 चक्कर, और 7वें दिन में 7 चक्कर निकालने हैं। तो ये बात तो यहोशू जानते थे, उसने इस्राएल प्रजा को बताया, लेकिन सभी ने वैसा ही किया। क्या किसी के मन में ऐसा आया अगर ऐसा नहीं हुआ तो? लेकिन सभी ने किया। मतलब रिस्क तो है, अगर विश्वास है तो रिस्क है। तो क्या आपने अपने विश्वास में कभी रिस्क उठाया? अभी वो लोग बोलते थे कि हाँ भाई साहब, हम जानते हैं कि आप इस दीवार से जो रस्सी बांधी है, इस रस्सी के इस साइड से आप दूसरी साइड में जा सकते हो, चलते हुए जा सकते हो, और आप एक बार नहीं कई बार कर सकते हो। जब उसने बोला आपको विश्वास है, उसने बोला हाँ हमें विश्वास है, तो उसने बोला अपना बच्चा दो, तो सभी लोग पीछे हट गए। मतलब वो लोग ऐसा विश्वास तो करते थे, लेकिन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो आज भी स्वर्ग तो सभी को चाहिए, स्वर्ग तो सभी को चाहिए, लेकिन आज परमेश्वर के वचन की जो आज्ञाकारी है वो इंसान करना नहीं चाहता। आज्ञाकारी के साथ, विश्वास के साथ जो रिस्क है वो रिस्क उठाना नहीं चाहता इंसान। प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञा देते हैं, आज्ञा में रिस्क तो है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा में रिस्क तो है, लेकिन आज इंसान रिस्क लेना नहीं चाहता। तो जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आप स्वर्ग कैसे जा सकते हो? तो हमें रिस्क उठाना है। जिस तरह से अब्राहम ने रिस्क उठाया और वो विश्वासियों के पिता बन गए, जिस तरह से सदरक मेशक अबेदनगो ने रिस्क उठाया और वो आग की जलती हुई भट्टी में से बाहर आ गई। अरे जिस तरह से पतरस ने रिस्क उठाया, वो पानी पर तो चला, लेकिन पतरस अपनी गलती की वजह से वो डूब गया। बहुत पास में जा चुका था, 2, 2.5, 3 फुट का फासला होगा, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर डूब गया। क्यों? क्योंकि अंदर डर आ गया। तो पता चलता है जहाँ पर डर है वहाँ पर विश्वास नहीं है, और जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर डर नहीं है। हाँ, विश्वास है तो रिस्क है। तो क्या आप ऐसा रिस्क लेते हो? क्या आप ऐसा रिस्क लेना चाहते हो? विश्वास के साथ रिस्क उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास है, साथ में हमें रिस्क भी लेना है। विश्वास है, साथ में हमें रिस्क लेना चाहिए। तो इसी को परमेश्वर बोलते हैं विश्वास। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दुख आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो गए। तो ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और इस वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। और जब विश्वास करेंगे तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए कब? बरसों पहले। किसके लिए? आपकी चंगाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए, हमारे सभी की चंगाई के लिए। तो हमें बस विश्वास है तो विश्वास में रिस्क उठाना है, तो जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ही हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। बिना विश्वास के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। और विश्वास में रिस्क है, पक्का है, और हर रोज़ विश्वास करना है, हर रोज़ हमें रिस्क उठाना है। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।